अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह आपके साथ मैंने एक और टेक्स्ट फाइल शेयर की थी, अ, उस टेक्स्ट फाइल को अगर आप देखें तो उसमें इनिशियल यानी स्टार्ट में आपको बहुत सारी कमांड्स नज़र आएँगी। ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट भी कर ली हैं, ये बहुत सारी कमांड्स हैं। एक बात याद रखें, इन मैंने पहले भी आपको कहा था और दोबारा कहता हूँ कि इन कमांड्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कमांड्स आपको तैयार मिल जाया करेंगी। अब इसमें तो जिस तरह ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास फिर आर्टिकल ना, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्लास लिखते होते हैं। मतलब ये 12 पीटी का मतलब ये कि ये जो राइटिंग साइज है, ये फ़ॉन्ट का जो साइज है वो 12 होगा। जिस तरह वर्ड में भी साइज होता है ना, तो इसी तरह अगर यहाँ पर आपने साइज कम करना है, 12 से 11 करना है, तो आप 12 की जगह आप लोग 11 लिख लें। और बाकी ये जो हमारे पास ये पैकेजेस है मुख्तलिफ, जिसमें ग्राफिक्स का भी पैकेज है, ये मुख्तलिफ है। मतलब हमारे पास कलर्स के पैकेजेस हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस यहाँ पर डिफाइन है। तो इनको इतना सीखने की या समझने की भी इतनी जरूरत नहीं है, ये बस आपको खैर तैयार इस तरह मिलते जाया करेंगे। और इसमें खाली एक बता दूं, ये जो साइट कमेंट ये लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये साइट कमेंट क्यों लिखा हुआ है। इसी तरह अगर ये सारी चीजें ये भी आपको बस तैयार मिलेंगी। अच्छा, ये भी इस तरह, इनमें बस आपने एक बात का ख्याल रखना है। जिस तरह देखें, ये यहाँ पर हमारे पास ये THM थ्योरम है, तो उसके लिए THM है, या थ्योरम के लिए मतलब यहाँ पर दोबारा से थ्योरम लिख दिया गया। लेमा है तो उसके लिए स्मॉल लेमा, करलरी है तो उसके लिए COR, रिमार्क है तो उसके लिए REM। ये असल में इसका आपने ख्याल करना होगा। इसका ख्याल आपने इस तरह से करना होगा कि आगे जब आप लोग अपने इंशाल्लाह थीसिस में या थीसिस में आप लोग या पेपर में थ्योरम्स लिखा करेंगे ना, तो थ्योरम्स लिखने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर थ्योरम को इस तरह THM करके डिफाइन किया हुआ है ना, तो आपने वहां पर भी थ्योरम को THM करके ही लिखना होगा। ये एक्चुअली कमांड जो है वो थ्योरम के लिए डिफाइन की हुई है, तो आपने थ्योरम को THM करके ही लिखना होगा। अगर आप THM करके नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये फिर आपके पास फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह ये वाला असल में मैंने किया था, थ्योरम को इस तरह मुकम्मल करके थ्योरम लिख लिया था, इसलिए कि मैंने इसका एक तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने थ्योरम के लिए THM यूज किया तो आगे भी आपको THM की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। या इसका दूसरा तरीका ये है कि बस आप थ्योरम को दूसरी तरह से मतलब पूरा करके भी डिफाइन कर ले। मतलब आगे जाकर मैंने अब देखो थ्योरम को दो तरीके से डिफाइन कर लिया। अब आगे मैं थ्योरम को THM लिखता हूँ या कंप्लीट थ्योरम लिखता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान होगा एक तरह से। तो एक तरीका तो ये है कि या तो आप बस मैचिंग करें, THM कर दें, या अगर आप थ्योरम करना चाहते हैं तो बस मतलब अपनी आसानी के लिए एक एक तरीके से और दोबारा मतलब एक और कमांड आप लोग दे दें। मतलब या तो बस एक यूनिफॉर्मिटी रखें, THM लिखें, या थ्योरम लिखना चाहते हैं, या आपको डाउट है कि किसी जगह THM लिखा होगा किसी जगह थ्योरम लिखा होगा, तो बस THM को भी रख लें और थ्योरम को भी साथ साथ रख लें ताकि आगे एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह लेमा है, इसी तरह ये प्रपोजिशन होगी। करलरी है तो करलरी के लिए आपने आगे COR ही लिखना होगा, COR के अलावा कुछ और लिखेंगे तो वो रन नहीं होगा। रिमार्क है तो REM, या नीचे मैंने एक और डिफाइन कर लिया RK। इसी तरीके से या मुकम्मल RK आप लोगों ने लिखना होगा। इन तीनों तरीकों के अलावा मतलब REM रिमार्क के लिए या तो आप REM लिख लें, या RK लिख लें, या रिमार्क लिख लें। इसी तरह देखें, एक और बात ये कि आप अपनी तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह बना सकते हैं कि फर्ज करें आप लिखना चाहते हैं रिमार्क को RMK, तो RMK के लिए भी बस आप क्या कर लें, ये पेस्ट कर दें और यहाँ पर लिख लें RMK। मतलब ये रिमार्क के लिए फिर आप RMK भी कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। आप जिस तरह एग्जांपल है तो उसके लिए मैंने EX लिखा हुआ है, आपने आगे EX ही लिखना होगा। डेफिनेशन के लिए आपने DEFN लिखना होगा। DEFN के अलावा आपने और हम यहाँ पर मैंने और किसी तरीके से डेफिनेशन को नहीं डिफाइन किया, तो इसलिए मैंने DEFN के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना होगा। क्वेश्चन के लिए तो चलो क्वेश्चन है, कंक्लूजन के लिए C1 मैंने लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कमांड्स के साथ मैचिंग आपने जरूर करनी होगी। थ्योरम्स हो गया, लेमा, डेफिनेशन वगैरह, इन सब में आपने यहाँ पर जो कमांड्स डिफाइन की हैं आपने इन सब के साथ मैचिंग करनी होगी। मैचिंग नहीं करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा। ये मैं आपको एक तरीका भी एक खुद करके बता देता हूँ। जिस तरह मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा /begin DEFN, फिर मैं लिखूंगा /end DEFN। मतलब डेफिनेशन के लिए आपको कमांड लिखनी होगी begin DEFN और end DEFN। DEFN क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन के लिए DEFN लिखा हुआ है, तो begin DEFN और end DEFN। अब इसके अगर मैं यहाँ पर कोई डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मतलब सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर is called
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसको रन करूंगा, तो रन के लिए मतलब ये DVI फाइल के लिए टेक्स्टिफाई, ये देखें अब DVI फाइल मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप PDF क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वाली PDF टेक्स्टिफाई, इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए अब ये डेफिनेशन मेरे पास बन गई है एक तरफ से। खाली असल में DVI फाइल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको लगता है आपने डेफिनेशन गलत लिखी हुई है तो बस आप DVI फाइल को ओपन करें, डबल क्लिक करें उस डेफिनेशन पर, तो वही डेफिनेशन दोबारा से खुल जाएगी। अब देखें ये देखें डेफिनेशन भी आ गई, मतलब ये देखें मैंने तो लिखा हुआ तो DEFN है, लेकिन पूरा कंप्लीट डेफिनेशन लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन के लिए कमांड एक्चुअली DEFN डिफाइन की हुई है। तो कमांड तो हम DEFN देंगे, लेकिन ये फाइल में कंप्लीट डेफिनेशन लिखा हुआ ही आएगा। अब अगर फर्ज करें मैं DEFN नहीं लिखता, कुछ और लिखता हूँ, मतलब फर्ज करें चलें डबल एन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखें एरर आ गया इसमें, देखें, और लिखा हुआ भी है कि ये एनवायरनमेंट DEFN अनडिफाइंड, मतलब इसको आपने ऊपर कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। तो या तो इसको एक तरीके ऊपर डिफाइन करने हैं, लेकिन खैर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ठीक तरीके से DEFN ही लिखें। और देखें ये बाकी डेफिनेशन को अभी आप डेफिनेशन लिखेंगे ना, आगे आप थीसिस में या पेपर में देखेंगे ये .1 मतलब ये डेफिनेशन को नंबर भी ऑटोमेटिकली असाइन करता जाएगा। तो ये असल में लेटेक्स की ब्यूटी है एक तरफ से कि ये नंबरिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली करता है।